अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनकर तैयार होने वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी। तो अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ गए, आप ये झटपट से कढ़ाई बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। तो रेसिपी को बस आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हम ये मज़ेदार सी कढ़ाई बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कढ़ाई बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लिया और इसमें सबसे पहले हाफ कप मैंने ऑयल का ऐड कर दिया। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। हाफ़ के जी मैंने चिकन का लिया है। मैं हाफ़ के जी चिकन की कढ़ाई बना रही हूँ तो मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया और हाफ़ के जी ही चिकन लिया। आप अगर 1 kg लें तो आप दोनों चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। चिकन यहाँ पर हमारा ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पर चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो देखें, जैसे अगर आप 1 kg चिकन की कढ़ाई बनाना चाहते हैं तो आप जितनी मैंने क्वांटिटी ली है आप उससे डबल कर सकते हैं। तो आपकी वो भी परफेक्ट कढ़ाई तैयार होगी। यहाँ पर अब चिकन को हम फ्राई करेंगे अच्छे से मीडियम हाई फ्लेम पर, फ्लेम को लो नहीं करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त और दुनिया की मैं कह सकती हूँ इसे सबसे आसान कढ़ाई की रेसिपी है। इससे आसान रेसिपी कढ़ाई की कोई हो नहीं सकती, जो कि 25 से 30 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाए। तो देखें यहाँ पर चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, कलर चेंज हो गया आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और ये हम इसमें डाल देते हैं और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी चिकन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि लहसुन अदरक के पेस्ट का जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चीज़ों की हमने भुनाई अच्छी करनी है साथ साथ। देखिए यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और चिकन और लहसुन अदरक की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। फ्राई कर लिया हमने अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको मैंने 2 पीसीज में कट कर लिया और इनका हमने छिलका जो है यानी कि स्किन रिमूव नहीं की, ये हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे कवर करते हैं और कवर करके तब तक पका लेंगे तब तक कि हमारा जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। और फिर हम इनके जो स्किन है वो रिमूव कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर टमाटर जो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनकी स्किन रिमूव कर देते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इसको पहले भी इसकी जो स्किन है वो रिमूव करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ऐड कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे छीलने में ज़्यादा मुश्किल आपको होगी। तो ऐसे देखें इजीली रिमूव हो रहे हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारी हमने टमाटर जितने भी थे उनकी स्किन रिमूव कर दिया। अब अच्छे से मिक्स करते हुए टमाटर जो हमने इसमें डाले हैं इनको मैश करेंगे और इसी से हमारी जो कढ़ाई है उसकी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार होगी। अगर आप इसमें पेस्ट बनाकर भी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेवी चिकन के साथ टमाटर की खुद बनेगी वो ज़्यादा मज़ेदार तैयार होती है। तो देखें अब यहाँ पर इसी तरीके से हम इसे मैश करेंगे और देखें यहाँ पर माशाल्लाह से हमने सारे टमाटर मैश कर दिए और अब पता ही नहीं चल रहा कि इसमें टमाटर भी डले हैं। अब यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, चंद हमने लिए हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और उसके साथ ही ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर का लिया। बस ये हमारे पाउडर मसालों में से ये 3 चीज़ें जानी थी जो हमने कढ़ाई में डाल दी हैं। तो ये कढ़ाई कोई भी खा सकता है, ना ज़्यादा ये स्पाइसी बनेगी लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा बनेगी। तो अब यहाँ पर हम मसालों को भून लेंगे अच्छे से। और बस मसालों को अच्छे से भूनते हुए आपको भी इसमें जितना पानी नज़र आ रहा है कढ़ाई में ये सारा हम ड्राई कर लेंगे ऑलमोस्ट। तो देखिए हमने इसमें पानी भी ऐड नहीं किया, जो टमाटर और चिकन था उन दोनों का ही पानी था, उसी में हमारा जो चिकन है वो भी टेंडर हो जाएगा और अच्छे से हमारी कढ़ाई भी तैयार हो जाएगी और हमें पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर मसालों को हमने अच्छे से भून लिया। चिकन और टमाटर जो हमारा सारा ऑलमोस्ट ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें यहाँ पर जाएगी हमारे ग्रेवी का टेस्ट और इन्हेंस करने के लिए दही। तो मैंने यहाँ पर 3 to 4 टेबलस्पून दही का लिया है। इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, ये हम डाल देंगे और फ्लेम को मैंने लो कर लिया। अब पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब फिर से हम फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं, मीडियम हाई। और मीडियम हाई फ्लेम पर हम अपनी कढ़ाई तैयार करेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में भी जो कढ़ाई तैयार की जाती है वो मीडियम हाई फ्लेम पर ही तैयार की जाती है। अब हम इसे यहाँ पर मिक्स अच्छे से कर लिया, कवर कर देंगे और कवर करके इतना कुक करेंगे जब तक जो दही है उसका पानी ड्राई हो जाए और हमारे जो चिकन में कुछ कसर रह गया वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए। तो देखें यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा चिकन है जो है अच्छे से टेंडर हो चुका है और दही जो है उसका भी पानी ड्राई हो चुका है। कवर हम हटा देते हैं। तो देखें माशाल्लाह से कितनी टेस्टी सी लुक आ रही है हमारी कढ़ाई की। तो आप इस कढ़ाई की रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। आप इसे किसी भी दावत पर, किसी भी इवेंट पर बना सकते हैं और अपने दस्तरखान की शान बढ़ा सकते हैं और मेहमानों का भी दिल जीत सकते हैं। और 20 से 25 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है अगर अचानक मेहमान आ जाए। और अब इसमें डालेगी यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने साबित जीरा का लिया था, इसको मैंने रोस्ट कर लिया, रोस्ट करके क्रश कर लिया। और उसके साथ ही यहाँ पर 1 टेबलस्पून साबुत धनिया जाएगा, इसको भी हमने रोस्ट कर लिया और रोस्ट करके क्रश कर लिया। तो रोस्ट करके जब हम डालते हैं
ये धनिया और उसके अलावा ज़ीरा, तो उससे और भी चीज़ में मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है और उनकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ जाती है रोस्ट करने के बाद। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और बस ऑलमोस्ट हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो रेसिपी को आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें मैंने लिए हैं और 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस का लिया। इससे भी हमारी कढ़ाई में मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जूलियन शेप में कट अदरक लिया है, ये हम डाल देंगे जिससे कढ़ाई की शान और लुक और भी बढ़ जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। और देखें माशाल्लाह से यहाँ पर झटपट से हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब हम इस मज़ेदार से कढ़ाई को डिश आउट करते हैं और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो देखें माशाल्लाह से हमारी कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। और देखें माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सी लुक आ रही है, देख कर ही खाने का दिल कर रहा है। मेरी कढ़ाई तैयार हो चुकी है, मैं तो अब खा लूँगी, इंजॉय कर लूँगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और घर वालों को भी इंजॉय करवाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।